सुख सोवत सोचू नाही, भीख मांग भव खाई। सहज एकाकीन के भवन, कबहु की नारी खटाई। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब शिव को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांगकर खा लेते हैं और सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से ही अकेले रहने वाले के घर भी भला क्या कभी स्त्रियां टिक सकती हैं। अजऊ मानु कहाँ हमारा, हम तुम कहूँ बरौनीक विचारा। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, गावई वेद जासु जस लीला। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए अच्छा वर विचारा है। वर बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक और सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। दूषण रहित सकल गुण राशि, श्रीपतिपुर बैखंठ निवासी। असबरो तुम्हें मिलाओ आनी, सुनत भी ऐसी कै वचन भवानी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि, लक्ष्मी का स्वामी और बैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिला देंगे। यह सुनते ही पार्वती जी की हंसकर बोली, सत्य कहो गिरि भव तनु एहा, हटने छूटे छूटे बरु देहा। कनकौ पुनि पशानते होई, जारे उसे जुने परिहर सोई। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। आपने यह सत्य ही कहा है कि मेरा यह शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना भी पत्थर से ही उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सर्वगुण तव को नहीं छोड़ता। नारद वचन ने परिहरऊ, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊ। गुरु के वचन प्रीत तई नहीं, जेहि सपने सुगम ने सुख सिद्धि तेहि। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। अंत में नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़े, इसमें मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम। जेहि कर मनु रम जाहि, सन तेहि सन काम। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माना कि महादेव जी अवगुणों के भवन हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ सिख सिख तुम्हारी धरी सीसा। अब मैं जन्म संबुहित हारा, को कुन दूषण करे विचारा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका उपदेश सिर माथे रखकर सुनती, परंतु अब तो मैं अपना जन्म शिवजी के लिए हार चुकी, फिर गुण दोषों का विचार कौन करे। जो तुमरे हट हृदय विशेषी, रही न जाए बिनु किए बरेशी। तो को तू कीने आलसू नाही, बर कन्या अनेक जग माही।
राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। यदि आपके हृदय में बहुत ही हठ है और विवाह की बातचीत बरेखी किए बिना आपसे रहा ही नहीं जाता, तो संसार में वर कन्या बहुत हैं। खिलवाड़ करने वालों को आलस्य तो होता नहीं, और कहीं जाकर कीजिए। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊ शंभु ने तय रहूं कुवारी। तजौन नारद कर उपदेशु, आपौ कहीं सत बार महेशु। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो शिवजी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी। स्वयं शिवजी 100 बार कहें तो भी नारद जी के उपदेश को न छोड़ूंगी। मैं पाप रहूं कहीं जगदम्बा, तुम्हें ग्रह गवनहु भयउ विलंबा। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। जगत जननी पार्वती जी ने फिर कहा कि मैं आपके पैर पड़ती हूँ, आप अपने घर जाइए, बहुत देर हो गई। शिवजी में पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर ज्ञानी मुनि बोले, हे जगत जननी, हे भवानी, आपकी जय हो जय हो। तुम्हें माया भगवान शिव सकल जगत पितु मातु, नाई चरण सिर मुनि चले पुनि पुनि हर्षत गातु। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप माया हैं और शिवजी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर मुनि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे थे। जाय मुनि हिमवंतु पठाए, करी विनती गिर जय गृह लाए। बहुरी सप्त ऋषि शिव पाई जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो सीता राम की। मुनियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा और वे विनती करके उनको घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिवजी के पास जाकर उनको पार्वती जी की सारी कथा सुनाई। भय मगन शिव सुनते स्नेहा, हर्षि सप्तऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करन रघुनायक ध्याना। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने घर ब्रह्मालोक को चले गए। तब सुजान शिवजी मन को स्थिर करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे। तारकु असर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। उसी समय तारक नाम का असुर हुआ, जिसकी भुजाओं का बल, प्रताप और तेज बहुत बड़ा था। उसने सब लोग और लोकपालों को जीत लिया। सब देवता सुख और संपत्ति से रहित हो गए। अजर अमर सो जीति न जाई, हारे सुर करी विविध लड़ाई। तब विरंची सुन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे।
राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। वह अजर अमर था, इसलिए किसी से जीता नहीं जाता था। देवता उसके साथ बहुत तरह की लड़ाइयाँ लड़कर हार गए। तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार मचाई। ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को दुखी देखा। सब सन कहाँ बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभूत सुत, एहि जीतई रन सोई। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ब्रह्मा जी ने सबको समझाकर कहा, इस दैत्य की मृत्यु कब तक होगी? जब शिव जी के वीर्य से पुत्र उत्पन्न हो, इसको युद्ध में वही जीतेगा। मोर कहाँ सुनि करौ उपाय, होई ईश्वर करई सहाई। सती जो तजी दक्ष मक देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। मेरी बात सुनकर उपाय करो, ईश्वर सहायता करेंगे और काम हो जाएगा। सती जी ने जो दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था, उन्होंने अब हिमाचल के घर जाकर जन्म लिया है। ते ही तपु कीन शंभुपति लागी, शिव समाधि बैठे सबु त्यागी। यद्यपि अहि असमंजस भारी, तदपि बात एक सुनऊ हमारी। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। उन्होंने शिव जी को पति बनाने के लिए तप किया है। इधर शिव जी सब छोड़ छाड़ कर समाधि लगा बैठे हैं। यज्ञ भी है तो बड़े असमंजस की बात, तथापि मेरी एक बात सुनो। पठवहु काम जाय शिव पाही, करे क्षोभ शंकर मन माही। तब हम जाई शिवाय सिर नाई, करवाऊं विवाह बरिवाई। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुम जाकर कामदेव को शिव जी के पास भेजो। वह शिव जी के मन में क्षोभ उत्पन्न करें, उनकी समाधि भंग करें। तब हम जाकर शिव जी के चरणों में सिर रख देंगे और जबरदस्ती उन्हें राजी करके विवाह करा देंगे। एहि विधि भले ही देव हित होई, मत अति नीक कहीं सबु कोई। स्तुति सुरन की नयति हेतु, प्रगटे विश्ववान झस केतु। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। इस प्रकार से भले ही देवताओं का हित हो और तो कोई उपाय नहीं है। सबने कहा यह सम्मति बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की। तब विषम 5 बाण धारण करने वाला और मछली के चिन्ह युक्त ध्वजा वाला कामदेव प्रकट हुआ। गुरु ने कही निज विपत्ति, सब सुनी मन कीन विचार। शंभु विरोध ने कुशल मोही, भैंसी कहे अस मार। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यूं कहा कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। तदपि करब मैं काजू तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म पुकारा। पर हित लगी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसई तेही। राम सीता राम जय जय राम की।
राम बोलो राजा राजा राम की। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म कहते हैं। जो दूसरों के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। अस कई चले सबई सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, से विरोध दुरुप मरनु हमारा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। यूं कहे और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर वसंत आदि सहायकों के साथ चला। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीन सकल संसारा। कोप्यउ जबई बरिच केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने वश में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह की ध्वजा वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सब विवेक कटकु सबु भागा। राम सीता राम जय जय राम की। राम बोलो राजा राजा राम की। ब्रह्मचर्य नियम, नाना प्रकार के संयम, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग्य आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। विवेकु सहाय सहित, जो सुबट सुजंग मही मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कदर नहीं महूँ, जाइते ही अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खर भरू परा। दुई मात के ही रति नाथ जेही, कहूँ को पिकर धनऊ सरु धरा। सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। विवेक अपने सहायक को सहित भाग गया। उसको योद्धा रणभूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदारों में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग्य, संयम, नियम, सदाचारादि ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया। सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? हमारी रक्षा कौन करेगा? ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के पति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष बाण उठाया है?